हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी जी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड मंथली करंट अफेयर्स के बारे में। और आज हम दोस्तों मार्च महीने में जो भी आपके उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, जो आपके आगामी यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम्स में दोस्तों पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। और करंट अफेयर्स से संबंधित दोस्तों अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा तो यहाँ से बाहर बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि हमारी मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज चलती है उत्तराखंड के। तो दोस्तों हम 2020 से हमारी ये मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है। और अब दोस्तों हमने करंट अफेयर्स में आपको नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स वाली सीरीज भी करवानी शुरू कर दी है। तो अगर आपने इससे पहले की अदर वीडियोस को नहीं देखा हुआ है दोस्तों, तो आप उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। खासकर दोस्तों दिसंबर से लेकर के मार्च तक के जो भी आपके महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, ये आप जरूर देख लें, क्योंकि आगामी आपके जितने भी एग्जाम्स होंगे उन सभी एग्जाम्स में दोस्तों आपके करंट अफेयर्स काम आने वाले हैं। क्योंकि अब जो ट्रेंड दोस्तों चल रहा है उसमें आपके करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न यूके पीएससी बोले या यूके ट्रिपल एससी बोले, दोनों के द्वारा ही पूछे जा रहे हैं। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्च महीने के उत्तराखंड के महत्वपूर्ण 40 प्लस दोस्तों करंट अफेयर्स के बारे में। और ये सारे करंट अफेयर्स दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें दोस्तों। इसी के साथ आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि देश की पहली रेशम कीट बीमा योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है। ठीक है, तो देश की प्रथम रेशम कीट बीमा योजना की शुरुआत दोस्तों उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा की गई है। देश के प्रथम रेशम कीट बीमा योजना की शुरुआत, ठीक है। और उत्तराखंड दोस्तों पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसके द्वारा रेशम उत्पादकों हेतु बीमा योजना शुरू की गई है। तो रेशम उत्पादकों हेतु बीमा योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड बन गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक प्रगति सूचकांक में उत्तराखंड की कौन सी रैंक है? तो सामाजिक प्रगति सूचकांक में दोस्तों उत्तराखंड की आपकी 14वीं रैंक है। कौन सी रैंक है दोस्तों? 14वीं रैंक है। अगर आपसे हिमालयी राज्यों के क्रम में पूछे तो हिमालयी राज्यों के क्रम में दोस्तों सामाजिक प्रगति सूचकांक में उत्तराखंड की कौन सी रैंक है? उत्तराखंड की 5वीं रैंक है। तो यहाँ से दोस्तों आपके दो प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न बनेगा सामाजिक प्रगति सूचकांक में उत्तराखंड की कौन सी रैंक है या कौन सा स्थान है? तो 14वां स्थान है, ठीक है। दूसरा आपसे प्रश्न पूछेगा हिमालयी राज्यों के क्रम में सामाजिक प्रगति सूचकांक में उत्तराखंड की कौन सी रैंक है? तो फिर आपका 5वीं रैंक वहां पर हो जाएगी। तो इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ लें। जबकि दोस्तों सामाजिक प्रगति सूचकांक की बात करें तो इसमें जो पहला स्थान है वह है मिजोरम का और अंतिम जो स्थान है वह है असम का। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, पीएम आवास योजना में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो पीएम आवास योजना में दोस्तों उत्तराखंड का भारत में तीसरा स्थान है, ठीक है। कौन सा तीसरा स्थान है? पहला स्थान झारखंड का है, दूसरा स्थान गुजरात का है। तो पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना जो है दोस्तों हमारा, उसमें उत्तराखंड राज्य का भारत में तीसरा स्थान है। अगला प्रश्न है 7वीं वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 7वां वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन का आयोजन दोस्तों उधम सिंह नगर जनपद के काशीपुर में किया गया है। उधम सिंह नगर जनपद के काशीपुर में दोस्तों 7वीं वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना में उत्तराखंड की रैंकिंग क्या है दोस्तों? तो प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना में दोस्तों उत्तराखंड राज्य की रैंकिंग है दूसरी। कौन सी रैंकिंग है? उत्तराखंड की दूसरी रैंकिंग है। और ये रैंकिंग वाले दोस्तों प्रश्न यूके पीएससी के द्वारा हाल ही के एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, तो आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ लें, ठीक है। देखिए, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना पूछेगा तो दूसरी रैंक है, सामाजिक प्रगति सूचकांक पूछेगा तो 14वीं रैंक है, नॉर्मली और हिमालयी राज्यों में 5वीं रैंक है। और प्रधानमंत्री आवास योजना पूछेगा तो उसमें दोस्तों हमारे उत्तराखंड राज्य की कौन सी? तीसरी रैंक है। आवास योजना में तीसरी है। और आपका प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना पूछेगा तो आवास योजना अलग है दोस्तों, आवास योजना में कौन सी है? तीसरी है। और वहीं आवास ग्रामीण योजना पूछेगा तो इसमें उत्तराखंड की हमारी दूसरी रैंक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे उत्तराखंड रत्न से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो उत्तराखंड रत्न पुरस्कार से दोस्तों लक्ष्मी भट्ट और दिव्या नेगी जी को सम्मानित किया गया है। किससे? उत्तराखंड रत्न पुरस्कार से। अगला प्रश्न है राज्य सरकार द्वारा सघन खेती को प्रोत्साहित करने हेतु कौन सा मिशन शुरू किया गया है? तो राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों सघन खेती को प्रोत्साहित करने हेतु मिशन दालचीनी व मिशन तिमरू को प्रारंभ किया गया है। और सेलाकुई में दोस्तों जो हमारा सघन फसल उत्कृष्टता केंद्र है उसका लोकार्पण किया गया है इसी हेतु, ठीक है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि राज्य सरकार द्वारा सघन खेती को प्रोत्साहित करने हेतु कौन सा मिशन शुरू किया गया है? तो मिशन दालचीनी एवं तिमरू मिशन को शुरू किया गया है। और सीलाकुई में दोस्तों
हमारा सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण भी किया गया। तो सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थित है? सिलाकुई में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन के लिए पहली बार पूंजीगत व्यय का कितना प्रतिशत धनराशि खर्च करने का प्रावधान किया गया है? तो राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों जलवायु परिवर्तन के लिए पहली बार पूंजीगत व्यय पर दोस्तों 0.5% दोस्तों धनराशि खर्च करने का प्रावधान किया गया है। कितना? 0.5%। अब दोस्तों आपको यहाँ से एक चीज मैं बता रहा हूँ, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 उत्तराखंड के ऊपर, ठीक है, और दूसरा मैंने दोस्तों वीडियो बनाया हुआ है उत्तराखंड के बजट के ऊपर। तो उन दोनों वीडियोस के दोस्तों ना क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो में कंसीडर नहीं किया हुआ है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हो जाते हैं और वो टॉपिक मैंने आपको इंडिविजुअली करा दिए हैं। तो इसलिए आप आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 वाला रिकॉर्ड जरूर देख लें और उत्तराखंड की जो बजट वाली वीडियो है इसको भी आप जरूर देख लें। नॉर्मली आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आपको ये दोनों वीडियोज मिल जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ अभी हाल ही में जो हमारे उत्तराखंड राज्य में पुरस्कारों की घोषणा हुई है दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार हो गया और अन्य कुछ पुरस्कार हो गया, तो वो वीडियो भी मैंने प्लेलिस्ट पे डाली हुई है। उसके भी क्वेश्चन ज्यादा मैंने सम्मिलित यहाँ पे नहीं किए हुए हैं, तो इन 3 वीडियोज को आप देख लीजिएगा। तीनों दोस्तों मार्च महीने के उत्तराखंड के ही यह करंट अफेयर्स के वीडियोज रहने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन के लिए प्रथम बार दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा बजट पेश किया गया था जिसमें टोटल 0.5% धनराशि खर्च करने का दोस्तों प्रावधान है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की पहली खेल यूनिवर्सिटी यानी कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो उत्तराखंड की पहली खेल विश्वविद्यालय यानी कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना दोस्तों हल्द्वानी में की जाएगी, नैनीताल जनपद के हल्द्वानी में। अगला हमारा प्रश्न है, शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2022-23 से कितने शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा? तो शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2022-23 से दोस्तों हमारा 17 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। कभी कभार तो दोस्तों ये प्रश्न आपका नॉर्मली ऐसे ही पूछ दिया जाता है कि शैलेश मटियानी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों को दोस्तों उत्कृष्ट कार्य करने हेतु यह शैलेश मटियानी शैक्षणिक पुरस्कार दिए जाते हैं। और शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2022-23 में हमारा उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया दोस्तों, या कितने शिक्षकों को यह पुरस्कार दिया गया है? तो 17 शिक्षकों को यह पुरस्कार दिया गया है। और यहीं से आपसे दोस्तों अगर प्रश्न पूछा जाता है कि शैलेश मटियानी राज्य शैक्षणिक पुरस्कारों की शुरुआत कब से हुई थी, तो 2009 से दोस्तों आपकी इस पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किसने राष्ट्रीय युवा संसद में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया तथा G20 सम्मेलन में व्याख्यान दिया दोस्तों? तो दिव्या नेगी के द्वारा राष्ट्रीय युवा संसद में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया गया और G20 सम्मेलन में व्याख्यान दिया गया। किसके द्वारा? दिव्या नेगी के द्वारा, और यह टिहरी गढ़वाल जनपद के निवासी हैं। अगला प्रश्न है, हर घर नल से जल पहुंचाने पर राज्य में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? यानी कि जो आपका जल जीवन मिशन है दोस्तों, उसके तहत हर घर नल से जल पहुंचाने पर राज्य में पहले स्थान पर कौन सा स्थान, मतलब पहले स्थान पर क्या कौन सा जिला स्थित है? तो देहरादून दोस्तों हमारा राज्य में क्या है? पहले स्थान पर स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में IIT रुड़की द्वारा सुपर बग के खिलाफ नए जीवाणुरोधी अणु की खोज की गई है। इसका नाम क्या रखा गया? तो इसका नाम रखा गया दोस्तों IITR 00693, क्योंकि IIT रुड़की के द्वारा दोस्तों यह सुपर बग्स के खिलाफ जीवाणुरोधी अणु की खोज की गई है जिसका नाम है IITR 00693, ठीक है। यह दवा प्रतिरोधी संक्रमणों से लड़ने में मदद करेगा। IIT रुड़की के द्वारा दोस्तों इसे विकसित किया गया जीवाणुरोधी अणु को, जिसका नाम है दोस्तों IITR 00693। अगला प्रश्न है, मध्य क्षेत्रीय परिषद की 15वीं स्थायी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मध्य क्षेत्रीय परिषद की 15वीं स्थायी बैठक का आयोजन दोस्तों आपका कहाँ? देहरादून में किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? देहरादून में किया गया है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों हमारा ये उत्तराखंड खेल पुरस्कारों से संबंधित है। इसके लिए मैंने आपको एक अलग से वीडियो दिया हुआ है 10 मिनट का, जिसमें हमने सब कुछ बता रखा है। खेल पुरस्कारों की शुरुआत कब से हुई थी, किस किस को यह मिला है, स्टार्टिंग से लेकर अब तक कितने लोगों को यह मिला है। तो अभी दोस्तों हाल ही में देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसमें आपका खेल रत्न पुरस्कार दिए गए हैं, देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए गए हैं, और साथ ही दोस्तों लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी दिया गया है। तो आपको इसमें याद रखना है दोस्तों कि उत्तराखंड देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2019-20 के लिए दोस्तों उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से लक्ष्य सेन को सम्मानित किया गया है। और वहीं दोस्तों 2020-21 से उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह चंदन सिंह जी को सम्मानित किया गया। तो 19-20 में पूछेगा, उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से लक्ष्य सेन को सम्मानित किया गया है, तथा 20-21 में दोस्तों उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से चंदन सिंह को सम्मानित किया गया है। वहीं बात की जाए दोस्तों कि वर्ष 2019-20 के लिए देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो धीरेन्द्र कुमार सेन को दोस्तों 2019-20 के लिए देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और वहीं पूछा जाए वर्ष 2020-21 के लिए देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो कमलेश कुमार तिवारी को वर्ष
2021 के लिए उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और वहीं दोस्तों प्रश्न पूछा जाए कि 2021-22 के लिए देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो संदीप कुमार जी को 2021-22 के लिए देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं पूछा जाए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021-22 से किसे सम्मानित किया गया है, तो सुरेश चंद्र पांडे जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया है। तो ये सारे प्रश्न दोस्तों अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। 2019-20 के लिए उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार लक्ष्य सेन बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। 2020-21 के लिए दोस्तों आपका उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार चंदन सिंह को प्रदान किया गया है। ठीक है, 2019-20 के लिए दोस्तों उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार आपका धीरेन्द्र कुमार सेन को सम्मानित किया गया है, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। 2020-21 के लिए आपका जो उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार है यह कमलेश कुमार तिवारी को प्रदान किया गया ताइक्वांडो खेल के लिए। और 2021-22 के लिए जो आपका उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार है संदीप कुमार जी को सम्मानित किया गया इससे, और तीरंदाजी के लिए। ठीक है, तो मतलब तीरंदाजी के गुरु हैं, कोचों को दोस्तों मेनली आपका यह द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। बाकी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021-22 से किसे सम्मानित किया गया, सुरेश चंद्र पांडे जी को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, ये वीडियो दोस्तों आप देख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने इसके बारे में डिटेल से बताया हुआ क्या क्या है, कैसे कैसे है, वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 मार्च से 7 मार्च 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन ऋषिकेश में किया गया है। और योग नगरी के रूप में भी दोस्तों ऋषिकेश को जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सबसे पहली बार 2015 में मनाया गया था, और अभी हाल ही में 1 से लेकर 7 मार्च 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन हमारे ऋषिकेश में किया गया है। अगला प्रश्न है, मोटे अनाज को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य के किस स्थान पर किसान गोष्ठी तथा मिलेट भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो मोटे अनाज को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के दोस्तों देहरादून स्थान में क्या किसान गोष्ठी तथा मिलेट भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया देहरादून में। और अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर के रूप में 2023 को मनाया जा रहा है, याद रखते हैं आपको। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भूस्खलन सूचकांक में कौन सा शहर शीर्ष पर है। ठीक है, तो इसरो द्वारा हाल ही में दोस्तों जो हमारा भूस्खलन सूचकांक जारी किए गए हैं, ठीक है, लैंडस्लाइड इंडेक्स आपका जो जारी किया गया है उसके तहत दोस्तों शीर्ष पर है हमारा कौन सा, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग क्या है, शीर्ष पर है। और दूसरे नंबर पे है दोस्तों कौन सा, टिहरी गढ़वाल। दूसरे नंबर पे है टिहरी गढ़वाल। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में भी मैंने आपको यह क्वेश्चन कराया हुआ है। तो इसरो ने दोस्तों हाल ही में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट जारी की गई है भूस्खलन सूचकांक के ऊपर कि कौन सा एरिया ऐसा है जहाँ पर सर्वाधिक भूकंप आ सकता है दोस्तों, तो कौन सा शहर ऐसा है जिसमें बहुत विनाशकारी भूकंप आ सकता है, सॉरी भूस्खलन आ सकता है। तो सबसे जो देश में शीर्ष स्थान पर है दोस्तों भूस्खलन के मामले में वह है उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग जनपद, और दूसरे नंबर पे है टिहरी गढ़वाल जनपद। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में जरूर आने के चांसेज हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। भूस्खलन सूचकांक में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है इसरो की रिपोर्ट के अनुसार, तो वह है रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में राज्य के किस स्थान पर G20 सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो हाल ही में दोस्तों आपका 28 से लेकर 30 मार्च तक रामनगर नैनीताल में दोस्तों क्या है, G20 सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपको पता है दोस्तों उत्तराखंड में यह G20 समिट की 3 बैठकें दोस्तों होनी है, यानी कि 3 बार आयोजन किया जाएगा। प्रथम आयोजन रामनगर में हो चुका है दोस्तों, दूसरा आयोजन आपका ऋषिकेश में किया जाएगा, और तीसरा आयोजन भी दोस्तों आपका ऋषिकेश में ही किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो हाल ही में उत्तराखंड के किस स्थान पर G20 सम्मेलन का आयोजन दोस्तों किया गया है, तो रामनगर नैनीताल में दोस्तों इस G20 सम्मेलन का आयोजन किया गया है 28 से 30 मार्च 2023 को। और वहीं ऋषिकेश में दोस्तों 25 से लेकर 27 मई 2023 के मध्य में यह G20 शिखर जो सम्मेलन है उसका बैठक का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, G20 की थीम क्या इस बार की, वो है दोस्तों वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य हमारा G20 की थीम है। G20 के शेरपा कौन है, अमिताभ कांत जी हैं। अब एक बेसिक सा क्वेश्चन है दोस्तों कि G20 की स्थापना कब हुई थी, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय लगभग कितनी है, तो 2,33,000 रुपये दोस्तों प्रति व्यक्ति आय है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार उत्तराखंड राज्य की। ठीक है, और आर्थिक समीक्षा 2022-23 की मैंने वीडियो दोस्तों बनाई हुई है आर्थिक सर्वेक्षण की, आप उसको देख लीजिएगा, उसमें ऐसे कई सारे फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है, तो उत्तराखंड के देवस्थल में दोस्तों आपका जो कि नैनीताल जनपद में स्थित है, नैनीताल के 5 किलोमीटर के एरिया में ही है स्थित दोस्तों, वहाँ पर एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है, ये आपको याद रखना है। और एशिया का सबसे बड़ा दोस्तों यह 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान
राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, एरिस के पास में दोस्तों देवस्थल नामक स्थान स्थित है और यहीं पर एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, 4 मीटर टेलीस्कोप ना कह के दोस्तों आप यहाँ पे 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कर दीजिए। ठीक है, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। ठीक है, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तराखंड के देवस्थल में। याद रखना है, एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाएगा पक्का, एक ना एक बार जरूर पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है, देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो उत्तराखंड में दोस्तों 4 धाम के विकास हेतु देश के प्रथम इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, और 4 धाम यात्रा मार्ग में देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। लगभग 900 किलोमीटर लंबे 4 धाम यात्रा मार्ग पर दोस्तों यह इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में। ये भी बहुत अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, 2024 में 38वें राष्ट्रमंडल खेलों या राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो 2024 में दोस्तों 38वें राष्ट्रमंडल खेलों या राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में किया जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, 2024 में। ठीक है, 37वें नंबर के दोस्तों 2023 में कहाँ पर हो रहे हैं? यह गोवा में होंगे 2023 में, और 36वें नंबर के कहाँ पे? हमारा गुजरात में हो चुके हैं 2022 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साराभाई राष्ट्रीय वैज्ञानिक शिक्षक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो साराभाई राष्ट्रीय वैज्ञानिक शिक्षक पुरस्कार से दोस्तों डॉक्टर ममता पुरोहित को सम्मानित किया गया है। विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु इन्हें साराभाई राष्ट्रीय वैज्ञानिक शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक पुस्तक किसकी है? तो रचना विश्वास रावत की पुस्तक है विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा तथा आयुर्वेद संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हरिद्वार में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के ऋषिकुल कैंपस में दोस्तों प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा तथा आयुर्वेद संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। तो याद रखना दोस्तों, आपका प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा तथा आयुर्वेदिक संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया? हरिद्वार में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में तमिलनाडु में हुई 82वीं ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किसने 1 घंटा 41 मिनट में 20 किलोमीटर वॉक रेस में गोल्ड मेडल हासिल किया है? तो मानसी नेगी दोस्तों, इनका संबंध एथलेटिक्स से है, चमोली जिले से संबंधित है, और वॉक रेस में इन्होंने बैक टू बैक कई सारे मेडल्स दोस्तों जीत लिए हैं, जिसमें दोस्तों अभी हाल ही में तमिलनाडु में 82वीं ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें इन्होंने 1 घंटा 41 मिनट में 20 किलोमीटर वॉक रेस करके गोल्ड मेडल हासिल किया है। किसने दोस्तों? मानसी नेगी ने। मानसी नेगी आपको याद रखना है। परमजीत सिंह बिष्ट का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये भी दोस्तों एथलीट हैं और अभी इन्होंने जापान में हो रही एशियन वॉक रेस चैंपियनशिप में 3रा स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न है, अनाथ बच्चों के लिए देश का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक कहाँ बनाया जाएगा? तो अनाथ बच्चों के लिए देश का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक दोस्तों आपका उत्तराखंड में बनाया जाएगा। इसकी घोषणा 27 फरवरी 2023 को की गई थी। तो यह जो मदर मिल्क बैंक होगा कहाँ बनाया जाएगा? उत्तराखंड में बनाया जाएगा। अनाथ बच्चों के लिए दोस्तों यह आपका मदर मिल्क बैंक खोला जाएगा या बनाया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये मदर मिल्क बैंक दोस्तों है क्या? ठीक है, मेनली जो ये मदर मिल्क बैंक है दोस्तों, इसके तहत जो महिलाएं हैं इस बैंक में आकर अपना दूध प्रदान कर सकेंगी। ठीक है, और शुरुआत में राज्य में एक ऐसा बैंक बनाया जाएगा दोस्तों, जो कि मतलब आप ये कह सकते हैं कि देश का यह अपनी तरह का एक विशिष्ट बैंक होगा, जिसमें अनाथ बच्चों के लिए सरकारी मदर मिल्क बैंक की स्थापना की जाएगी। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, और इसकी घोषणा करी है डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने, इसकी घोषणा करी थी। ठीक है, इस योजना के माध्यम से मेनली उन नवजात शिशुओं को दोस्तों दूध उपलब्ध कराया जाएगा जिनकी माता की प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाती है, जो अनाथ आश्रम में है। ठीक है, तो मेनली शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए दोस्तों हमारा ये जो सरकारी मदर मिल्क बैंक योजना है यह शुरू की जाएगी उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा। और दोस्तों वहीं आपसे एक प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि शिशु मृत्यु दर में उत्तराखंड का देश भर में कौन सा स्थान है? ठीक है, तो शिशु मृत्यु दर में दोस्तों उत्तराखंड का देश भर में दोस्तों 26वां स्थान है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, देहरादून स्थित जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे देहरादून स्थित जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का नाम रखा जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सहकारिता के क्षेत्र में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो सहकारिता के क्षेत्र में उत्तराखंड का भारत में दोस्तों प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत गौरव अवार्ड से किस गणितज्ञ को सम्मानित किया गया है? तो हरिमोहन सिंह ऐठानी जी, जो कि बागेश्वर संबंधित है, इन्हें भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस उत्तराखंडी को विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु साराभाई राष्ट्रीय वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर ममता पुरोहित को किया गया। एक क्वेश्चन करा चुका हूं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस उत्तराखंडी को दिल्ली में राष्ट्रीय किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गोपाल दत्त उप्रेती जी, जिन्हें एप्पल मैन के नाम से जाना जाता है दोस्तों, इन्हें दिल्ली में राष्ट्रीय किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे? गोपाल दत्त उप्रेती जी को। अगला प्रश्न है, निक्षय मित्र योजना में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो निक्षय मित्र योजना में दोस्तों उत्तराखंड का भारत में दूसरा स्थान है। निक्षय मित्र योजना में दोस्तों कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। और सहकारिता के क्षेत्र में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। अगला प्रश्न है, विश्व भारती विश्वविद्यालय का पहला परिसर उत्तराखंड में किस स्थान पर बनेगा? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय का पहला परिसर उत्तराखंड में नैनीताल जिले के रामगढ़ में बनेगा। यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वाइब्रेंट विलेज योजना सीमावर्ती गांवों का विकास करने हेतु राज्य में मतलब पिथौरागढ़ हवाई अड्डे का विकास किया जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वायुसेना का 3 दिवसीय हवाई अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है दोस्तों? तो चिन्यालीसोड़ा हवाई अड्डा जो उत्तरकाशी में है, वहाँ पर वायुसेना के 3 दिवसीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया गया है। फूलदेई उत्सव कब मनाया जाता है? तो चैत्र मास के प्रथम दिन दोस्तों हमारा फूलदेई उत्सव मनाया जाता है। और वहीं ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित डॉक्यूमेंट्री फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स के सिनेमेटोग्राफी करण थपलियाल मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? तो द एलिफेंट विस्पर्स दोस्तों इसको आपको पता है कि लघु फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसमें सिनेमेटोग्राफी जो करी थी वह करण थपलियाल जी के द्वारा की गई थी, जो कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जनपद के निवासी हैं। तो ये थे दोस्तों आपके मार्च माह के 40 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। और आपको पता है कि कुछ क्वेश्चन तो दोस्तों इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। 5 से 6 प्रश्न आपकी इसमें रैंकिंग वाले हैं, वो आपको अच्छे से याद रखने हैं। और साथ में जो आपका जैसे भूस्खलन सूचकांक हो गया, मिलेट वाला हो गया, इस प्रकार के जो प्रश्न हैं, योग महोत्सव हो गया, ये आपके एग्जाम में बार बार दोस्तों पूछे जाते हैं। इसलिए आप इन वीडियोस को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। आगे आने वाले एग्जाम्स में आपके यहाँ से प्रश्न पूछे जाने के चांसेज पूरे बने रहते हैं। अब दोस्तों देखिए, मैंने आपको बताया हुआ है आपको 2 वीडियोज़ देखनी है, ठीक है, 3 वीडियोज़ देखनी है आपको। एक तो आपको ये वीडियो देखनी है, उत्तराखंड के पुरस्कार जो अभी हाल ही में प्रदान किए गए हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 वाली रिपोर्ट आपको देखनी है, और उत्तराखंड बजट वाली जो ये वीडियो है ये आपको देखनी है दोस्तों। ये तीनों वीडियोज़ को आपको देखना है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस मैंने इस करंट अफेयर्स की वीडियोज़ में शामिल नहीं किए हुए हैं, क्योंकि मैंने इसी में आपको क्वेश्चन बता दिया था, क्वेश्चन फॉर्मेट में बता दिया था कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। तो आप इन तीनों वीडियोज़ को देख लीजिएगा। इसके क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नहीं डाले हुए हैं। ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है उत्तराखंड के इन करंट अफेयर्स के साथ साथ में। बाकी नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स 2023 का दोस्तों कल हमने पार्ट 4 भी अपलोड कर दिया है, तो ये आप देख लीजिएगा। बाकी इसका पार्ट 5 दोस्तों कल मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। यार वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक आप जरूर करें, शेयर भी जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि यार आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगते हैं। क्योंकि देखिए क्वेश्चंस उत्तराखंड के करंट अफेयर दोस्तों इजीली नहीं मिलते हैं। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स, बहुत सारी सोशल साइट्स, वहाँ पर रिसर्च करके आपके क्वेश्चंस एकत्रित किए जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियोज़ दोस्तों अच्छी लगती है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। बाकी पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।